सर थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। श्रीमान जी, मेरा परिचय, मुझे गेंदा सिंह के जय शिव गुरु जी के नाम से जानते हैं और मैं मध्य प्रदेश जिला सिवनी जी विजय पानी से चलकर आया हूँ और वर्तमान में भी अखिल गोंडवाना कोई अपने भूमिका सेवा संस्था जो हमारे पूरे भारत में हम लोग इस माध्यम से पुणे में चला रहे हैं, उसका मैं राष्ट्रीय भूमिका संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ जी। अच्छा सर, जो आज यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं जी, प्रदेश के हर कोने कोने से लोग आए हैं जी, क्या ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है? जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो हमारे जो नार व्यवस्था थी, पहले गांव की जो व्यवस्था थी पुरातन काल में हमारे आदिवासियों की, जो चाहे जन्म हो, विवाह, मृत्यु, जो भी संस्कार हुआ करते थे, उनको हम विधिवत जो हमारे पहले चलती थी उसको हम इस सगा समाज में अपनी जो व्यवस्था है, नार व्यवस्था है, उसको हम पुनः जीवित रखना चाहते हैं। जैसे हमारी भाषा भी है वो भी समाप्त कगार में है, वो भाषा का भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारी जो जन्म, विवाह, जो रीति रिवाज, नियम संघ हमारे हैं, उसको हम पुनः भूमिका संघ के माध्यम से उसको यथावत बनाए रखना चाहते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, आपके समाज में गोंडवाना जो समाज का जो प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, आज भी उसकी लड़ाई चल रही है। क्या लगता है कि ये जो आपकी लड़ाई है, योगी और मोदी जी की जो सरकार है, ये आपकी बातें सुन पाएंगी? देखिए श्रीमान जी, हालांकि हमारा पूरे देश में हम लोग इस चीज को मैंने ज्ञापन के माध्यम से और अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से और एक इंडिजिनियस समन्वय समिति जो पूरे देश में चल रही है उसके माध्यम से हम लोगों ने अपने धर्म कॉलम और अपनी भाषा को मान्यता के लिए हमने ज्ञापन दे चुके हैं और सरकार तक पहुंचाए हैं। फिर भी इस पर लगातार काम चल रहा है। और रही बात जो प्रमाण पत्र की है, तो प्रमाण पत्र में क्या होता है, हमारे लोग, कई लोग क्या है दूसरे कल्चर में जा चुके हैं, जैसे जो अपने जैसे कि ईसाई धर्म में चले गए, अपनी जो व्यवस्था थी जो हमारी पुरातन काल की, जो माने कहें जो हमारे आदिवासियों के जो मूल कल्चर था उसको लोग भूल करके दूसरे धर्म में चले गए। तो उस पर क्या होता है कि अपनी जो पहचान, जिसमें जो संविधान का जो नियम है और कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी ये नियम है कि जो आदिवासी हैं वो अपनी संस्कृति के जीवन शैली पर जीवन यापन होता है, वो किसी के बनाए हुए धर्म पर आधारित नहीं होता, प्रकृति के नियम पर चलते हैं। ऐसा उनका जीने का जीवन शैली है आदिवासियों की। तो वो क्या है, किसी धर्म में जाने से क्या होता है, जो अपना सिस्टम होता है, अपना कस्टम है, नियम संघ है, वो सब भूल जाते हैं। इसका पहचान खत्म होने से उसमें भी जाति प्रमाण जारी करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमको क्या करना है, हमारे समाज को, कि जो हमारे मूल कल्चर है, हमारी जो मूल संस्कृति है, हम धर्म को मानते नहीं है, धर्म हमारा नहीं होता, नहीं, हमारी संस्कृति है जी। धर्म को आदमी बनाता है, संस्कृति को आदमी नहीं बनाता, क्योंकि जो कल्चर है, जो प्रकृति, उसका निर्माण मानव नहीं कर सकता जी। वो अपने नियम बना सकता है, परंतु प्रकृति के नियम अलग हैं। जैसे कहा जाता है कि जो प्रकृति है, जब भूगोल हम लोग जिसका कहा जाता है भूगोल, उसका इतिहास होता है। तो आज हमारा भूगोल पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे गोंडवाना लैंड है जी जी, है ना, गोंडवाना लैंड और लोरेशिया है। तो गोंडवाना लैंड जो 5 खंड धरती है, उसके जो निवासी है तो गंडो द्वीप के गणजीव कहलाते हैं, उसको गोंड कहते हैं हम लोग, जाति भेदभाव नहीं होती। अच्छा, तो ये व्यवस्था हमारी, तो उस व्यवस्था को पुनः जीवित रखने के लिए हम लोग, हमारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी काफी छानबीन हो रही है। अब उसमें क्या होता है, सवाल उठाते हैं कि भाई आप लोग मट्टी को जलाते हो कि गाड़ते हो। तो हमारा दर्शन है मट्टी को मट्टी देते हैं जी। अगर जलाएंगे तो फिर वो उसमें हमारा जो जाति प्रमाण पत्र जो कल्चर है वो हमको उसमें समाप्त हो जाता है हमारा। अच्छा। तो हमको मट्टी को मट्टी देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। अगर मट्टी को जलाते तो दूसरे कल्चर में चले जाते हैं हम लोग। अच्छा। जो मूल जो हमारी अवधारणा, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई हुई उसमें जो आदिवासियों के अवशेष मिले, तो वहां पर क्या मिला कि जो हड्डी थी, वहां के जो डीएनए मिला, तो वो आदिवासियों से
मिलता है। इसलिए मिलता है कि वहां पर आदिवासियों को गाड़ा गया था। अगर हम जला देते हैं तो उसका जो जीवाश्म होता है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए उसकी पहचान खत्म हो जाती है। इसलिए हमारे में क्या है, आदिवासियों में ऐसी व्यवस्था जो पुरातन काल से चली आ रही है कि मट्टी को मट्टी देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बनारस जिला है, यहाँ के लोग तो मिट्टी को जलाते हैं, ऐसा हमने देखा है। अच्छा, तो चलिए हम लोग करीब करीब, मेरे को लगता है यहाँ पर हम लोग 2015 से यहाँ बराबर आते हैं, धीरे धीरे करके जो समझ रहे हैं वो मट्टी को मट्टी देना शुरू कर दिए हैं। और जो अनभिज्ञ, जो माने उसको उसमें नहीं आ पाते, जो अनभिज्ञ अनजान है, वो अज्ञानता बस क्या होता है, या तो फिर जगह की कमी ना होने की वजह से, है ना, जगह, क्योंकि शहर में कहीं जगह नहीं है जी, तो जगह ना होने की वजह से उन लोग क्या करते हैं, मट्टी को जला देते होंगे। ये मैं नहीं कह सकता, मैंने देखा नहीं हूँ, परंतु हम लोगों ने जैसे मऊ में हमारे डॉक्टर शिवमुनि जी के ससुराल में हम लोगों ने उनकी जो सांस खत्म हुई थी, मट्टी दिलवाई थी उनको। अच्छा जी, तो धीरे धीरे करके हम लोग क्या है, मट्टी को जो लोग जला रहे हैं उसको हम मट्टी को माने दफन करने का काम शुरू कर दिए हैं। अच्छा सर, एक चीज और बातें आ रही हैं, जिस तरह से अभी आपने बात रखी कि आपके समाज के लोग जलाना नहीं चाहिए, बल्कि इसको मिट्टी देना चाहिए। जी। तो आपके समाज में इर्द गिर्द बनारस के जो जिले हैं, यहाँ पे तो ऐसा कहीं है? चंदौली में भी है। नहीं, जमीन जैसे आवंटित तो होना चाहिए ना। हाँ, अभी क्या है श्रीमान जी, अभी क्या है, आवंटित जैसे लोगों ने, जैसे मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं, समूह के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, वो अपने से सब लोग मिल करके जमीन को खरीद लेते हैं, है ना, तो वो अपना स्थान में कब्रिस्तान बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार क्या है, हमारे लोगों को पहले गांव में चले जाइए आप, तो बराबर उनका जो शमशान घाट है वो मिलेगा आपको और देखने को मिलता है। परंतु शहर में जगह की कमी होने की वजह से वो हम आपको बता रहे हैं, परंतु ये जो सिस्टम है हमारा कि मट्टी को मट्टी देने के लिए अगर जगह नहीं है तो अपने अपने खेत में ही मट्टी देना शुरू कर दी हम लोगों ने, तो जिस जगह नहीं है तो। अच्छा, अपने समाज को जगाने के लिए क्या क्या उपाय बनाने जा रहे हैं, जिससे कि आपके समाज में एक जागृति आए, एक नए जोश आए, नए युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो नव युवा है, नया जो पीढ़ी हमारी आ रही है, उनको एक नई जागृति के लिए जो हमारा दर्शन है, हमारे पुरखों का, पूर्वजों को, पहाड़ी पारी कुप्पाल लिंगू जी का जो दर्शन है कि जन्म, विवाह, मृत्यु, संस्कार और हमारे जो प्रकृति नियम है, उनको पुनः हम लोग क्या करते हैं, इनको हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में हम लोग ज्ञान कराते हैं। और जहां तक गोकुल की स्थापना भी हम लोग कर रहे हैं, जाके पढ़ाई हो बच्चों की, और पढ़ाई होकर के उसका उनको ज्ञान अर्जन करा करके पुनः मूल जो हमारी संस्कृति है, मूल कल्चर है हमारा, उस पर लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं अभी। लेकिन तो आपके समाज के जो बच्चे हैं पढ़ाई से नौकरियों में बहुत पीछे हैं, ऐसा क्या कारण है? ये पीछे इसलिए है कि कुछ शिक्षा की कमी है, और शिक्षा जहाँ पर कैसे माता पिता भी उतना, जिनके गार्जियन जो माता पिता हैं उन लोग उतना इन्वॉल्व नहीं होते कि हमारे बच्चों को हम लोग पढ़ा करके अच्छे पढ़े लिखे बना दें। कई लोग गरीब स्थिति से ग्रसित हैं, गरीब जिनके पास में आगे पढ़ाने का कोई जरिया नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। और साथ साथ में कुछ ऐसी विसंगतियां आ जाती हैं जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं, कोई किसी प्रकार से ग्रसित है, कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, इसलिए क्या है हमारे बच्चे आगे पढ़ने में असमर्थ रहते हैं। जी सर, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जो है राजेश गोंड, गोत्र ध्रुवाल जी, और ग्राम कुशनौली, जिला गाजीपुर का मूल निवासी हूँ, और अखिल गोंडाना कोया पुण्य भूमिका सेवा संस्था उत्तर प्रदेश की प्रदेश इकाई का भूमक संघ का प्रमुख कह सकते हैं। जी, उस पद पर कार्यरत हैं। आज यहाँ पे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये समाज को कौन सी दिशा में आप लोग ले जाना चाहते हैं? समाज को हम लोग जो है, जो हमारी प्रकृतिवादी व्यवस्था है, जो हमारी पुनेम परंपरा है, कि हमारी जो रूढ़िवादी परंपरा, पुनेमवादी परंपरा जो है कायम हो सके और हम अपनी संस्कृति को बचा सके। जब हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे, जब हमारी संस्कृति और सभ्यता बची रहेगी, तब जो है हम बच पाएंगे, न था हम बच नहीं पाएंगे। इसीलिए अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग जो है इस मुहिम को छेड़े हैं।
अच्छा सुखो जी, आप तो बड़े कद्दावर नेता भी हैं और आज आप 2 दिवसीय आप प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। कितने इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य क्या था? इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है, गांव में कहावत है, जाकी धन धरती रही, जाकी धन धरती रही, ताही न राखो संग तो बनाओ अपंग। कहने का मतलब कि जो जिसकी जल धरती है, जो यहाँ का मूल मालिक है, यदि उसको खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दो। यदि उसकी संस्कृति खत्म हो जाएगी तो जीवन भर जो क्या होगा, अपंग हो जाएगा, वो कभी भी गुलाम हो जाएंगे सर, आगे नहीं बढ़ सकता, गुलाम ही रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम ही बच्चे पैदा होंगे। तो यह जो हमारी संस्कृति है, मूल संस्कृति है, मूल संस्कृति को लोगों में, अपने समाज को जगाने की व्यवस्था है, ये परिचलन है कि जो हमारी संस्कृति हम लोग भूल चुके हैं, कहीं न कहीं बाहरी आक्रमणकारियों के कारण दबाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, विस्थापन कराया गया। सबसे बड़ी चीज है कि विस्थापन कराया गया, मारा काटा गया। लेकिन आज भी हम लोग अपनी संस्कृति के ऊपर, और आज भी हमारे जो कुल पुरखा है, हमारे जो रिश्ते नातेदार हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सोनभद्र, हर क्षेत्रों में है, आज भी मूल संस्कृति को बचाए रखे हैं। उस संस्कृति को जो बचा के रखे हैं, जहां हम लोग भूल चुके हैं, जहां हम लोग अनभिज्ञ हो चुके हैं, उसको फिर से पुनर्जागरण का काम किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और जानेंगे, आज आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो युवा हैं उन लोगों को प्रशिक्षण दे करके अगर उनके मन में ऐसे उत्साहित अगर भरी जाए, जागृति उनके अंदर आवे कि हमारी संस्कृति को जो जिस लोगों ने, दमनकारियों ने जिस तरह से दबाया, और आज के जो युवा हैं अगर उनको प्रशिक्षण दे करके उनको आगे किया जाए तो कैसा लगेगा? यदि जैसे कहावत है, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, हमको कोई भी बालक दे दो, छोटा बच्चा दे दो, जो छोटा बच्चा होता है एक कच्ची मिट्टी के आकार का होता है जी। उस जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी होती है, उसको जिस ढांचे में डालना चाहे, चाहे कोई बर्तन बनाना चाहे उसको बना सकती है, उस तरह वो बच्चा होता है। उसको जिस भाषा में डालेंगे, जिस संस्कृति में डालेंगे, जिस भाषा व्यवस्था में डालेंगे, वो व्यवस्था में पड़ जाती है। तो यह हमारा जो नवयुवक युग है, इस युवक को अपनी मूल संस्कृति, इस प्राकृतिक नैसर्गिक, आज लोग, पूरे देश के लोग क्या करते हैं कि वातावरण और इसके ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी कहते हैं यदि आदिवासी इस जीवन को बचा कर रखा है, इस दुनिया को बचा कर रखा, तो यही आदिवासी बचा कर रखा है। क्यों बचा कर रखा है? क्योंकि यही आदिवासी पेड़ पौधे और प्रकृति को मानने वाला है, ईश्वर को देवता मानता है, इसलिए उसको बचा के रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर देखा जाए तो भारत की जो संस्कृति है, वन है, वृक्ष हैं, अगर ये बचाने का अगर काम किए तो यहाँ के जो भारत के जो रहने वाले मूल निवासी आदिवासी जो थे वही बचाए रखे थे। ये जो आताताई जो बाहरी जो आए, उन्होंने तो विखंडित कर दिया, उनको तोड़ा गया। तो हम ज्यादा नहीं कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।